अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूटन ऑप्शन मेथड डिस्कस करेंगे और न्यूटन ऑप्शन मेथड को यूज करते हुए हमने रूट फाइंड करना है इक्वेशन का, जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म भी इन्वॉल्व है और जो रूट फाइंड कर रहे हैं वो हम करेक्ट होगा 10 डेसिमल प्लेसेस तक। डेसिमल प्लेसेस आप इंक्रीज भी कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड हो, आप 20 डेसिमल प्लेसेस तक भी करेक्ट रूट फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप 50 डेसिमल प्लेसेस तक भी अगर कैलकुलेट करना चाहें करेक्ट रूट तो तब भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सेल को यूज करते हुए, जो कि एक बहुत पावरफुल टूल है कैलकुलेशन के लिए, हम न्यूटन ऑप्शन मेथड को यूज करेंगे और एक मेथड को यूज करते हुए किसी भी तरह की इक्वेशन का रूट फाइंड किया जा सकता है। पहले मैं न्यूटन ऑप्शन मेथड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूं कि ये कैसे वर्क करता है और फिर हम इस इक्वेशन का रूट फाइंड करेंगे न्यूटन ऑप्शन मेथड को यूज करते हुए। तो देख लें, हमारे पास न्यूटन ऑप्शन मेथड का जो एल्गोरिदम है, हम इसी जो भी इक्वेशन होगी हम उसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में पहले ज्यूम करते हैं और इस वक्त हमारी ऑलरेडी इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखी हुई है। तो लेफ्ट साइड पे जो क्वांटिटी है इसे हम एफ ऑफ एक्स सपोज कर लेंगे। सो एफ ऑफ एक्स इस वक्त हमारा जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ई पावर एक्स माइनस 4 है। सो अगर इस तरह की इक्वेशन हो और इसका कोई सा भी रियल रूट एग्जिस्ट करता हो, पॉइंट ये है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो हम न्यूटन ऑप्शन मेथड को यूज करते हुए रूट फाइंड कर सकते हैं। ये न्यूटन ऑप्शन मेथड क्या है? न्यूटन ऑप्शन मेथड इस तरह की ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का रूट फाइंड करने के लिए, और इसमें हमारे पास एल्गोरिदम है xn+1, ये रूट की, या इसे आप जीरो फंक्शन भी कह सकते हैं, nth अप्रोक्सीमेशन है और ये इक्वल होगी xn, जो कि प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन होगी, माइनस फंक्शनल वैल्यू एट xn। अब इसमें फंक्शन जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो जो इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे इक्वलिटी की दूसरी, इक्वल की दूसरी तरफ जो भी होगा उसे फंक्शन एज्यूम करें, डिवाइडेड बाय फंक्शन डेरिवेटिव। एंड यहाँ पे जो n वेरी कर रहे हैं, n 0 to 1 2 एंड अप टू 1 वेरी कर जी। अब इस मेथड को यूज करते हुए हम रूट कैसे फाइंड करते हैं देख ले। हम पहले इनिशियल गेस खुद से सपोज करते हैं। सो हम x नॉट एज्यूम करते हैं, ये इनिशियल गेस है, मेन रूट की इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है। ये कैसे फाइंड किया जाता है हम इसको भी देख लेते हैं, या इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कह सकते हैं, इनिशियल गैस कह सकते हैं। देन अब ये जो एल्गोरिदम है इसमें n को 0 पुट कर लेते हैं। सो n 0 पुट करें तो इस फंक्शन से या इस एल्गोरिदम से हम लिख सकते हैं, इस स्कीम से लिख सकते हैं x1 बिकॉज n 0 है, और यहाँ से लिख लेंगे x नॉट एंड माइनस फंक्शनल वैल्यू एट x नॉट। सो फंक्शन इस वक्त हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x प्लस ई पावर x माइनस 4 है। सो यहाँ पे आ जाएगा x नॉट स्क्वायर माइनस 2x नॉट एंड प्लस ई पावर x नॉट माइनस 4, एंड देन डिनोमिनेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव है। सो फंक्शन का डेरिवेटिव, लेट्स से ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहें, डेरिवेटिव के रूल को यूज करते हुए हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सिंपल पावर रूल अप्लाई हो जाएगा फर्स्ट टर्म में, और हम लिख लेंगे 2x एंड सेकेंड यहाँ पे डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट है, आउटसाइड द डेरिवेटिव शिफ्ट हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1, सो लिख लेंगे माइनस 2 एंड ई पावर x का डेरिवेटिव ई पावर x ही है, तो ई पावर x एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, सो ये टर्म मिसिंग होगी। सो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव ये हमने कैलकुलेट कर लिया। और अब अगेन देख लें, फंक्शन के डेरिवेटिव में भी x नॉट, हमने n को 0 पुट किया तो यहाँ पे भी x नॉट होगा। सो डिनोमिनेटर में हम फंक्शन के डेरिवेटिव जो कि कैलकुलेट किया हुआ है उसे x नॉट पे एवेलुएट कर लेंगे। सो लिख लेंगे 2x नॉट माइनस 2 एंड प्लस ई पावर x नॉट जी। अब ये हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन। ये जो इनिशियल गैस जो भी हमने एज्यूम किया होता है इसको पुट करके यहाँ पे न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं। हम कैलकुलेट करने के बाद x1 फाइंड कर लेते हैं। सो x1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है रूट की, आप इस तरह कह सकते हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, और इसमें ऑब्वियसली जो हमने पहले इनिशियल गैस किया था उससे कुछ बेहतर रिजल्ट होगा, लेकिन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, सो रूट के ज्यादा करीब नहीं होगा। नेक्स्ट हम n को 1 पुट करेंगे
और इसी तरह यहाँ से हम अगर इस एल्गोरिदम में पुट करें तो हमें x2 की वैल्यू मिलेगी और x2 की वैल्यू में आ जाएगा x1 माइनस जी फंक्शन में अब हर पोजीशन पे x1 स्केयर माइनस 2x1 प्लस e पावर x1 माइनस 4 एंड देन डिवाइडेड बाय 2x1 माइनस 2 एंड प्लस e पावर x1 आ गया। और इसी तरह हमने जो x1 जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से वैल्यू कैलकुलेट की होगी वो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमें x2 कैलकुलेट हो जाएगा। और ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहते हैं। इसी तरह हमें x3 मिलेगा और x4 मिलेगा। जब दो वैल्यूज x3 x4 एक ही जैसी आना शुरू हो जाए, मीन ये सेम आ जाए, लेट्स से x3 के इक्वली हो, जितने डेसिमल तक हम इंटरेस्टेड हैं उतने डेसिमल तक, तो फिर हम कहते हैं कि ये इसके रूट की लेट्स से 4 डेसिमल प्लेसेस तक अगर ये वैल्यूज इक्वल है, हम कहेंगे 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आंसर है। सो ये न्यूटन ऑप्शन मेथड इस तरह वर्क करता है। और अब हम ये एक्सेल को यूज करते हुए हम ये जो कैलकुलेशन है अब वो हम एक्सेल को ही यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे और इस इक्वेशन का रूट फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि इनिशियल गैस कैसे चूज किया जाता है उसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं। सो ये इक्वेशन है हमारे पास, हमें इनिशियल गैस का नहीं पता कि आइडिया नहीं है कि वो किस पोजीशन में किस इंटरवल में लाई कर रहे हैं। सो इनिशियल गैस के लिए एक पॉइंट सुन लें। लेट्स से अगर हमारे पास दो वैल्यूज हों ए और बी, हम कोई इंटरवल सर्च कर लेते हैं तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि जो रूट होगा वो इंटरवल के बीच में लाई करेगा इफ f ऑफ a एंड f ऑफ b इज लेस देन 0, दैट इज जो इंटरवल के एंड पॉइंट पे अगर फंक्शनल वैल्यू अपोजिट साइन अगर रखते हो तो उस इंटरवल में रूट लाजमी लाई करेगा, एटलीस्ट एक रूट लाजमी होगा। इसका मतलब ये है कि लेट्स से अगर f ऑफ a अगर पॉजिटिव आ जाए, ये पॉजिटिव हो, और f ऑफ b आपके पास अगर नेगेटिव होगा, या f ऑफ a नेगेटिव हो और f ऑफ b पॉजिटिव हो, तो उस केस में a और b के बीच में एक रूट लाजमी लाई करेगा। हम इस तरह भी लिख सकते हैं रूट्स बिलोंग टू a एंड b इफ f ऑफ a एंड f ऑफ b इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो, मीन दोनों के साइन अपोजिट हो। आप इस तरह भी कह सकते हैं f ऑफ b और f ऑफ a मीन फंक्शनल वैल्यू एट a एंड फंक्शनल वैल्यू एट b अपोजिट हो। सो फिर इनिशियल गैस हम इस इंटरवल में से कोई सा भी पॉइंट चूज कर सकते हैं। हम समटाइम एंड पॉइंट चूज कर लेते हैं, मिड पॉइंट भी चूज कर सकते हैं, और कोई सा भी और पॉइंट भी इनिशियल गैस हम इसे कह सकते हैं कि इस इंटरवल में से चूज कर सकते हैं, कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। सो अब ये इंटरवल कैसे सर्च किया जाए? सो उसके लिए हम फंक्शन का टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में हम x की कुछ वैल्यू लिखेंगे एंड देन सेकंड कॉलम में हम फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे उन करस्पॉन्डिंग वैल्यू में। सो लेट्स से मैं सपोज करता हूँ इस फंक्शन का रूट बिटवीन -5 एंड 5 इंटरवल है। सो मैं पहले ये इंटरवल ट्राई कर लेता हूँ। लेट्स से अगर इस इंटरवल में होगा तो हम इसी को ही पिक कर लेंगे। अगर लेट्स से इस इंटरवल पे नहीं है तो हम इस इंटरवल को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। हम -10 to 10 भी सर्च कर सकते हैं, -20 to 20 भी देख सकते हैं कि आता है या नहीं आता। सो लेट्स से ये मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे x की वैल्यू वो -5 चूज कर लिए। नेक्स्ट अब मैं मैन्युअली इंटर नहीं करूंगा, अब मैं यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए फार्मूला बाद में मैं इंटर कर रहा हूँ, इक्वल टू इस सेल को यूज कर लूंगा, B14 इसकी पोजीशन है, एंड देन 1 का स्टेप साइज लिया है तो मैं 1 ऐड कर लूंगा। सो नेक्स्ट जो पॉइंट हमने x की वैल्यू चूज की है वो -4 है, और यहाँ से अगर पकड़ के ड्रैग करें इसको तो हम लिख सकते हैं -3, -2, 1, 0, 1, 2 एंड अप टू 7। सो इस वक्त जो हम सर्च कर रहे हैं रूट, अब वो देख रहे हैं -5, बिटवीन -5 एंड 7। आप बिटवीन -5 एंड 5 भी देख सकते हैं, कुछ और भी सेट कर सकते हैं, -10 भी सेट कर सकते हैं। स्टेप साइज अभी मैंने 1 लिया हुआ है, ये जस्ट चेक करने के लिए कि किस इंटरवल में रूट लाई कर रहे हैं, और कोई लॉजिक नहीं है इसकी। सो नेक्स्ट अब फंक्शनल वैल्यू -5 पे देखनी है, एंड देन फंक्शनल वैल्यू -4 पे देखनी है, और फंक्शनल वैल्यू -3 पे देखनी है। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हम फंक्शन में ये वैल्यूज मैन्युअली
हर बार इंटर नहीं करेंगे, मैं जस्ट एक ही बार फंक्शन की वैल्यू इंटर करूंगा इस सेल को यूज करते हुए, और फिर जस्ट ड्रैग करेंगे जैसे भी ड्रैग किया है, तो बाकी पॉइंट्स पे भी फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी। यही एक्सेल शीट की ब्यूटी है कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लें, फार्मूला बार में मैं लिख रहा हूँ इक्वल, और फंक्शन इस वक्त हमारे पास एक्स स्क्वायर है। सो मैं ये -5 पे कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं -5 स्क्वायर नहीं लिखूंगा। जिस सेल में ये -5 लाई कर रहा है मैं उसे इंटर कर लूंगा। सो B14 की लैंग्वेज में इस वक्त ये फंक्शन लिखा जाएगा। B14 इस सेल की पोजीशन है बिकॉज ये बीथ कॉलम एंड 14 रो में लाई कर रहा है। सो आप इसे इस तरह कह सकते हैं, इसका स्क्वायर है। सो स्क्वायर के लिए ये फार्मूला बार में आपको मैं फंक्शन इंटर जो कर रहा हूँ वो नजर आ रहा है। तो स्क्वायर के लिए यूज करते हैं। सो बी स्क्वायर और देन माइनस 2 है, सो 2 लिख लेंगे। और मल्टीप्लीकेशन के लिए एक्सेल में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम स्टेरिक यूज करते हैं। सो बी स्क्वायर -2 भी इंटर कर लिया, एंड देन स्टेरिक के लिए फिर अगेन एक्स के लिए फिर मैं अगेन यही सेल कॉल करूंगा, एंड देन प्लस। अब e पावर x लेट से अगर आपने इंटर करना है तो e एक स्पेशल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब जस्ट e की पावर में इस कॉलम को नहीं लिख लेंगे, आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखेंगे। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए जो कमांड है exp है। सो हम exp लिखें तो यहाँ आप जैसे ही इंटर करेंगे तो साथ में लिखा होगा रिटर्न e रेज टू द पावर ऑफ द गिवन नंबर। सो अब इसमें ब्रैकेट यूज करके मैं अगेन इसी सेल को लिख लूंगा जो कि B14 है। एंड सो e पावर x भी इंटर हो गया, एंड देन -4 जो कि लास्ट टर्म है ये हमने इंटर कर लिया, और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो उसने -5 पे फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी है। अब इसी तरह हम इस सेल को नहीं बार बार इंटर करेंगे, जस्ट यहाँ से हमने ड्रैग करना है, और ये एक्सेल शीट खुद ब खुद इस सारे वैल्यूज पे वर्क करेगी और हमें इसकी वैल्यूज मिल जाएंगी। सो हमें फंक्शनल वैल्यूज अब हर पॉइंट पे मिल गई है। सो फंक्शनल वैल्यू -5 पे भी कैलकुलेट होगी है, -4 पे भी कैलकुलेट होगी है, और इसी तरह बाकी वैल्यूज पे भी कैलकुलेट होगी। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, देख लें ये किन वैल्यूज पे फंक्शन अपनी नेचर चेंज कर रहा है, मेन साइन चेंज कर रहा है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है, देख लें पॉजिटिव 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 एंड देन नेगेटिव। सो साइन चेंज हो रहा है बिटवीन -2 एंड 1। सो इनने मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। सो ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज इन पे साइन चेंज हो रहा है, एंड देन नेगेटिव नेगेटिव एंड देन फिर पॉजिटिव। सो इन वैल्यूज पे भी फंक्शन का साइन चेंज हो रहा है। और फिर आगे वैल्यूज देख लें, बाकी वैल्यूज देख लें, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव में इंक्रीज कर रही है और पॉजिटिव में इंक्रीज कर रही है। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, देख लें हमारे पास f ऑफ -2 जो कि 4.135 है, और f ऑफ -1 जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव 0.632 है। इनको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर <0 आएगा बिकॉज इनके अपोजिट साइन है। सो दिस इम्प्लाइज वन रूट लाइज बिटवीन -2 एंड -1। सिमिलरली आप देख लें f ऑफ 1 जो कि नेगेटिव है, एंड f ऑफ 2 अगेन पॉजिटिव है। सो इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर नेगेटिव आएगा बिकॉज साइन अपोजिट है। सो दिस इम्प्लाइज वन रूट लाइज बिटवीन रूट बिलोंग्स टू बिटवीन 1 एंड 2। जो इंटरवल है x की वैल्यूज है उनमें हमारा रूट लाई करेगा। इस इंटरवल पे लाई नहीं करेगा, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे देख लें रूट a और b में लाई करता है अगर फंक्शनल वैल्यू a और b में अपोजिट साइन कंटेन करें। अब ये दो रूट्स हैं, हम इनको फाइंड कर सकते हैं इसी एल्गोरिदम को यूज करते हुए, और बहुत सिंपल है, आप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनिशियल गैस, ये जो इम्पोर्टेंट था कि इनिशियल गैस क्या चूज किया जाए। आप इनिशियल गैस लेट से अगर आप नेगेटिव वाला रूट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सो मैं लिख लेता हूँ, हम इस वक्त नेगेटिव रूट में इंटरेस्टेड हैं। सो नेगेटिव रूट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है। सो नेगेटिव रूट अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम इनिशियल गैस बिटवीन -1 एंड 1 इंटरवल कोई भी चूज कर सकते हैं। और एक ये भी पॉइंट है, आप एंड पॉइंट को भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से
अब इसमें देख लें -2 पे वैल्यू है 4.135 एंड -1 पे वैल्यू है -0.32। अब जिस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ द फंक्शनल वैल्यू लेस है, रूट उसके करीब है, और ये चेक करना हो तो हम ग्राफ भी बना सकते हैं जी। यहाँ पे एक मैं चीज ऐड कर लेता हूँ। हम इसी चीज को, जो हमारा क्लेम है कि रूट इसके बीच में लाई करेगा, इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। हम ग्राफ बना रहे हैं, और ग्राफ बनाने के लिए मैं जो वैल्यूज यूज कर रहा हूँ वो -3 एंड +3 के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ। -3 से ये ग्राफ बनेगा और +3 तक बनेगा। सो ग्राफ बनाने के लिए हम इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे एंड देन इंसर्ट में जाके, ये चार्ट में जाके हम यहाँ पे ये चूज कर लेंगे। सो यहाँ पे देख लें इस फंक्शन का ग्राफ बन गया है। बड़ी आसानी से इसी टेबल को यूज करते हुए हमने ग्राफ बना लिया है। और इस वक्त ये y इज इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ है, जहाँ पे ये फंक्शन x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, ये रूट्स हैं। और देख लें हमें बिल्कुल क्लियर है, एक बार ये x एक्सिस के को क्रॉस कर रहा है बिटवीन 1 एंड 2, इनके बीच में क्रॉस कर रहा है, x एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है, यही इसी में हम इंटरेस्टेड हैं। इसे फंक्शन के जीरोस भी बोलते हैं और इक्वेशन के रूट्स भी बोलते हैं। और एक बार और देख लें, आप नेगेटिव साइड पे भी ये क्रॉस कर रहा है, और नेगेटिव साइड पे -2 और -1 के बीच में क्रॉस कर रहे हैं। अब नेगेटिव रूट है, आप इसमें भी इंटरेस्टेड है, ये नेगेटिव रूट है और ये पॉजिटिव रूट है। सो हम नेगेटिव रूट में लेट से इंटरेस्टेड है, तो हम नेगेटिव इंटरवल में से इनिशियल गैस चूज करेंगे और उसको यूज करते हुए हम फंक्शन का रूट फाइंड कर लेंगे। सो x0 एज्यूम कर रहा हूँ, x0 इज इक्वल टू, इनमें से -1 और -2 में से कोई सा भी पॉइंट चूज कर लेते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि जिसपे मैग्नीट्यूड की वैल्यू कम हो, फंक्शन की मैग्नीट्यूड की वैल्यू कम हो। सो -1 पे फंक्शन की वैल्यू कम है, सो हम x0 को चूज कर सकते हैं -1। सो लेट्स से अगर ये फंक्शन की x0 को, जो कि इनिशियल गैस है, इसे मैं -1 चूज कर लूं, और यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ ये इनिशियल गैस है। सो बाकी वैल्यूज हम इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वैल्यू होगी x1। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें, अगर लेट से हम 20 डिजिट तक करेक्ट आंसर देखना चाह रहे हैं या 10 डिजिट तक करेक्ट आंसर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट में जाऊंगा, नंबर्स में जाके हम डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज कर लेंगे। सो लेट्स से ये 10 डिजिट तक हम करेक्ट आंसर देखना चाह रहे हैं। सो 10 डिजिट तक हम इसे सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। अब जो भी ये कैलकुलेशन होगी वो 10 डिजिट तक होगी। अगर आप इसे फर्दर 20 डिजिट तक अगर आप कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो सिंपल यहीं पे आप 20th पोजीशन सेट कर लेंगे। नेक्स्ट अब देख लें, मैंने ये एल्गोरिदम एंटर करना है और x0 की लैंग्वेज में एंटर करना है। सो इस नेक्स्ट सेल में, जो कि इसी के बिलो है, हम इक्वल है, और ये इनिशियल गैस जो कि x0 इस फार्मूला में हर जगह पे प्लेस हुआ है। अब इस x0 की जगह पे हम हर बार इस सेल को कॉल करेंगे जहाँ पे x0 की वैल्यू हमने लिखी हुई है। सो ये f of 23 जो कि x0 की वैल्यू है, एंड देन माइनस, ये ब्रैकेट्स यूज होंगी, हम ब्रैकेट इंटर करेंगे, एंड देन f of 23 स्क्वायर -2 इंटू f of 23 एंड प्लस एक्सपोनेंशियल exp एक्सपोनेंशियल एंड f of 23, जो कि इस वक्त है जिस सेल में हमने x0 की वैल्यू इंटर की हुई है वो f of 23 है, -4 ब्रैकेट क्लोज, एंड देन डिवीजन का साइन, और देन 2 एंड इनटू f of 23। सो यही सेल दोबारा क्लिक कर लूंगा, -2 एंड देन एक्सपोनेंट exp एक्सपोनेंट एंड f of 23, और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा दोनों, और इंटर करेंगे तो आप मिल जाएगा जो कि x0 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब नेक्स्ट आपने जस्ट इसे ड्रैग करना है, आपको बाकी वैल्यूज मिल जाएंगी, आप बार बार इंटर नहीं करेंगे। देख लें ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उसने x को यूज किया है,
अब नेक्स्ट x2 कैलकुलेट करने के लिए से अबव वैल्यू यूज करेगा जो कि x1 है। सो सिंपल आप ड्रैग करेंगे और इसी तरह x3 को कैलकुलेट करने के लिए x2 यूज करेगा और जो कि उसके अबव वैल्यूज हैं। जस्ट आप इसे ड्रैग करें तो आपको रूट मिल जाएगा। अब देख लें जहाँ पे रेपिटेशन हो रही है ये 10 डेसिमल तक करेक्ट रूट है। सो यहाँ पे आपको x1 एंड देन x2 x3 और x4 और x5 में देख लें 10 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है। सो अगर आप 10 डेसिमल प्लेसेस तक रूट देखना चाहें कि रूट क्या होगा तो आप लिख सकते हैं रूट, इसे x बार के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि नेगेटिव रूट है, वो है -1.165212119। सो ये 10 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट रूट है और नेगेटिव रूट है। और इसी तरह लेट्स से आप पॉजिटिव रूट कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार फंक्शन इंटर करना मुश्किल था, अब नेक्स्ट स्टेज में जस्ट आप इसे ऐसे करेंगे, पॉजिटिव अगर रूट कैलकुलेट करना है तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, ये -1.6521 जहाँ पे ये एक्स एक्सिस क्रॉस कर रहे हैं। सो दोबारा से आप इसे कॉपी करें, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हुई है यहाँ पे पेस्ट कर दें और यहाँ पे फार्मूला पेस्ट कीजिएगा। एक सिलेक्शन यहाँ पे देख लीजिएगा। अब इनिशियल गैस हम 0 नहीं पुट कर रहे, सेकंड वाले के लिए देख लें इनिशियल गैस 1 और 2 में से कोई सा हो सकता है बिकॉज इसी इंटरवल में रूट लाई कर है, 1 और 2 इंटरवल में रूट लाई कर है। आप 1 भी पिक कर सकते हैं, 2 भी पिक कर सकते हैं, 1 पे स्मॉलर वैल्यू मैग्नीट्यूड मिल रहा है सो आप 1 पिक कर ले। सो जैसे ही आप इसमें 1 इंटर करेंगे और इसी तरह वो फार्मूला खुद ब खुद कैलकुलेट होके वर्क होगा और आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब देख लें ये एक्स नॉट इस केस में पॉजिटिव रूट के लिए एक्स नॉट 1 है, ये x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 एंड x6। x5 और 6 को देख लें, x5 और 6 में रेपिटेशन शुरू हो गई है, 10 डेसिमल तक ये दोनों वैल्यूज सेम है। सो आप कह सकते हैं जो पॉजिटिव रूट है, अब इसे नेगेटिव ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो जो पॉजिटिव रूट है इस इक्वेशन का वो है 1.5475927558। और अगर लेट से आप 15 डिजिट तक आपको करेक्ट आंसर चाहिए था तो बहुत सिंपल है, फिर इस केस में आप इन सेल्स को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाएं और आप यहाँ पे 15 इंटर कर लें। तो आप 15 इंटर करेंगे तो अभी देख लें इसमें रेपिटेशन नहीं है, आप इसे फर्दर ड्रैग करें जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये 15 डेसिमल प्लेसेस तक आपको करेक्ट रूट दे देगा। तो ये 15 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट रूट है पॉजिटिव रूट, और इसी तरह ये 10 डेसिमल प्लेसेस तक नेगेटिव करेक्ट रूट है। तो इस तरह आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं न्यूटन ऑप्शन मेथड को यूज करते हुए और एक्सेल को यूज करते हुए, और साथ आप ज्योमेट्रिकली इस मेथड को देख भी सकते हैं, अप्रोच को देख भी सकते हैं। सो इसकी वैल्यू जहाँ पे ये एग्जैक्टली एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो 1.5475927558 है। सो लेट्स से यहाँ पे अगर ये क्रॉस ना कर रहा होता तो आप इस इंटरवल को इंक्रीज कर लेते, बाकी यही सारा मेथड था। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि न्यूटन ऑप्शन मेथड को यूज करते हुए फंक्शन के जीरोस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इसके फार्मूलाज में जो कि न्यूटन ऑप्शन मेथड का फार्मूला है इसमें इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक दिया हुआ है जिसमें कंप्लीट इसकी डिस्कशन हुई है, आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेल शीट को यूज करते हुए कुछ और मेथड्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।